हेलो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। एक जलाशय में 3 मछलियां रहा करती थीं। अनगिनत विधाता, प्रत्यक्ष पन्नमती और याद विश्व, तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। अनगत विधाता संकट आने की पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युष पन्नमती की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है। यत विश्व किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थीं वह मुख्य नदी में जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह जब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछली खोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलियों खोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरे की बातें अनगत विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्यो पन्नमती और यादविश्व के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें यथा शीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ। तुम लोग भी साथ चलो। अनगत विधाता की बात सुनकर प्रत्युपन्नमती बोली, अभी खतरा आया कहाँ है। हो सकता है कि वो आए ही ना हो। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वो आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसी ही ना। यादविश्व बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसी की चली है। मछुआरे को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी कहने से किस्मत का लेखा थोड़ी बदल जाएगा। अनगत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रत्युपन्नमती और यादविश्व जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युपन्नमती अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबिलाव की साड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई और उसकी छलांग अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब प्रत्युपन्नमती छलांग लपेटे हुए मारी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने
अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी मछली है और उसने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही प्रत्युपन्नमति तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वही दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी याद विश्व कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। सीख, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठ रहने वालों का विनाश निश्चित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना ना भूलें। सभी के लिए जय श्री राम।